लैक्टोबैसिलस। इसका राइट आंसर ऑप्शन ब सही उत्तर हो जाएगा। तो प्यारे छात्रों, फटाफट ये रहे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ ही साथ आपको अपने नोट कॉपी में नोट भी करते जाना है ताकि आप दोबारा रिपीट कर पाएँ। इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी छात्र हैं, आप इंग्लिश मीडियम वाले छात्र आप भी देख सकते हैं। तो मैं फटाफट आपको इनका उत्तर बता देता हूँ। पहले का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरे का हो जाएगा ऑप्शन ए, तीसरे का भी इसमें आप ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चौथे का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, पाँचवें का हो जाएगा ऑप्शन डी और छठवें का हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे छात्रों, फटाफट इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी छात्र हो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, प्रश्न क्रमांक 2 में आपसे पूछा प्यारे छात्रों कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या पूछा आपसे कि आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा, रिक्त स्थान में मृदा में पाया जाने वाला जीवाणु, मृदा में पाया जाने वाला जीवाणु एक कुराल जेनेटिक इंजीनियर, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको पूरा का पूरा दिखाई दे, यानी इंजीनियर के रूप में कार्य करता है। तो मृदा में पाया जाने वाला जीवाणु जो होता है क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी एग्रो बैक्टीरियम, एक कुराल जेनेटिक इंजीनियर के रूप में कार्य करता है। तो पहले का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, एग्रो बैक्टीरियम। जो प्यारे छात्रों, आपका जो रिक्त स्थान है यानी खाली स्थान जो आपका है 6 अंक का क्वेश्चन है और 6 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन का आपके लिए 1 अंक निर्धारित है। यदि आप अपने उत्तर पुस्तिका में सही उत्तर लिखते हैं तो आपको 6 में 6 मिल जाएगा। तो प्यारे छात्रों, आपको 6 में 6 पाना है तो फटाफट आप ये जो रिक्त स्थान है आपको याद करते जाना है, आपको रट लेना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा कि जंतुओं के डीएनए में एक अतिरिक्त यानी बाहरी, अतिरिक्त मतलब होता है बाहरी, जीन भी उपस्थित होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसजेनिक। क्या होगा, ट्रांसजेनिक जंतुओं के डीएनए में एक अतिरिक्त बाहरी, अतिरिक्त मतलब बाहरी जीन भी उपस्थित होता है। तो दूसरे का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसजेनिक राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरे में आपसे क्या पूछा कि मेनार्क, मेनार्क तितलियों में पाया जाने वाला उसे भर पक्षियों से बचाया है। तो मेनार्क तितलियों में पाया जाने वाला क्या होगा, इसमें विष होगा और उसे भर पक्षियों से बचाया है। तो तीसरे का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा प्यारे छात्रों, क्या हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा है कि विशाल अमेजन वर्षा वनों को कहा जाता है, विशाल अमेजन वर्षा वनों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, फेफड़े, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आप देख लीजिए, तो आरएनए का संश्लेषण कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 5वें का हो जाएगा प्यारे छात्रों यानी अनुलेखन। क्या होगा इसमें, अनुलोखन, अनुलेखन हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले में क्या पूछा कि हमारे परितंत्र में सामान्य अपारदायी है। क्या पूछा कि हमारे जो परितंत्र में सामान्य अपारदायी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केचुएं। क्या होगा, केचुएं इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले का राइट आंसर एक बार फिर से मैं यानी आपको उत्तर बता देता हूँ। पहले का हो जाएगा एग्रो बैक्टीरियम, दूसरे का हो जाएगा ट्रांसजेनिक, तीसरे का हो जाएगा विष, चौथे का हो फेफड़े और पाँचवें का अनुलेखन हो जाएगा, छठवें में क्या हो जाएगा, केची हो जाएगा। तो फटाफट पहले आप इन क्वेश्चनों को स्क्रीनशॉट ले लेना है और दोबारा रिपीट करने के लिए प्यारे छात्रों आपको अपने नोट कॉपी में कर लेना है ताकि आप दोबारा से रिपीट कर पाएँ। साथ ही साथ मैं आपको उत्तर बता ही देता हूँ। तो प्यारे छात्रों, आप जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले छात्र हैं तो आप भी देख लीजिए और फटाफट आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो ये रहा इंग्लिश मीडियम वाले छात्र। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में प्यारे छात्रों आपसे क्या पूछा है, सत्य असत्य लिखिए। क्या पूछा, सत्य असत्य लिखना है कि जो आपका सही है उसमें सत्य लिखना है, जो गलत है आपको उसमें असत्य लिखना है। तो पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि अधिकांश औद्योगिक राष्ट्र आर्थिक रूप से व परंपरागत ज्ञान में समृद्ध है। तो पहले का हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। कितना क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। दूसरे में आपसे क्या पूछा कि डीएनए की लंबाई को क्षारक युग्म यानी 6p संख्या के रूप में पाया जाता है। तो डीएनए की लंबाई को क्षारक, तो दूसरे का हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। दूसरे का प्यारे छात्रों हमारा सत्य हो जाएगा। तीसरे में क्या पूछा कि भारत सरकार ने सन 1971 में प्रेरित गर्भपात को मान्यता प्रदान की। भारत सरकार ने सन 1971 में प्रेरित गर्भपात को मान्यता प्रदान की। तो भारत सरकार ने सन 1971 में ही गर्भपात को मान्यता प्रदान की थी। तो इस तीसरे का हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। चौथे में आपसे क्या पूछा कि एलर्जी में 1GA प्रकार की एंट्री यानी बॉडीज का निर्माण होता है। तो एलर्जी में ये आपका असत्य हो जाएगा। पांचवें आपसे क्या पूछा, डीएनए लाइगेज जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयोग नहीं होता है, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। और छठवें में क्या पूछा कि मानव अंड प्रजनन है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो प्यारे छात्रों फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले छात्र आप भी देख लीजिए और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फटाफट मैं आपको
आंसर बता देता हूँ। पहले का हमारा हो जाएगा तो पहले का हमारा फॉल्स हो जाएगा, दूसरे का हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, तीसरे का ट्रू हो जाएगा, चौथे का फॉल्स, पाँचवें का फॉल्स और छठवें का क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्यारे छात्रों क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा, सही जोड़ी लिखिए, यानी आपको सही मिलान करना है प्यारे छात्रों, जो कि आपका 5 अंक का क्वेश्चन है और 5 ही क्वेश्चन है इसमें। तो फटाफट मैं आपका क्या करता हूँ, सही जोड़ी आपका मिला लेता हूँ, सॉरी मिला देता हूँ। तो पहले में क्या पूछा है, कोरोना यानी रेडिएटा, तो पहले का हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंड। दूसरे में क्या पूछा, LSD, तो दूसरे का हमारा क्या हो जाएगा प्यारे छात्रों, यानी विभ्रमकारी, दूसरे का हो जाएगा हमारा ये विभ्रमकारी हो जाएगा। तीसरे में जीन, तो तीसरे का हो जाएगा बीटा, आपका ये तीसरा हो जाएगा। चौथे में क्या पूछा है कि फ्रेडरिक मिसर, तो चौथे का हो जाएगा हमारा न्यूक्लिन। और पाँचवें में क्या पूछा है, थैलेसीमिया, तो पाँचवें का हो जाएगा हमारा अप्रभावी जीन रक्त विकार, ये हो जाएगा हमारा पाँचवा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिलान आपका कर दिया हूँ। इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले छात्र जितने भी हैं आप देख लीजिए, तो मैं फटाफट मिलान कर देता हूँ। तो पहले का हमारा हो जाएगा ये, दूसरे का प्यारे छात्रों हमारा ये हो जाएगा, तीसरे का हो जाएगा, सॉरी तीसरे का ये हो जाएगा, और चौथे का ये हो जाएगा, पाँचवें का हमारा ये हो जाएगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्यारे छात्रों क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए। आपसे क्या पूछा कि एक वाक्य में आपको उत्तर देना है, जो कि 5 क्वेश्चन है और 5 अंक इसमें हैं आपके, तो 5 अंक का आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहले में क्या पूछा प्यारे छात्रों कि मनुष्य में 8 से 16 यानी कोरक खंडों वाला ठोस जैसा भ्रूण क्या कहलाता है। तो मनुष्य में 8 से 16, कितने से 8 से 16 कोरक खंडों वाला ठोस जैसा भ्रूण क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मोखला। पहले का राइट आंसर हमारा हो जाएगा मोखला। दूसरे में आपसे क्या पूछा कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब लागू हुआ था। भारत में परिवार नियोजन, क्या परिवार नियोजन जो कार्यक्रम कब लागू हुआ था, आपसे ये पूछा। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा प्यारे छात्रों 1952 में। कब हुआ था, 1952 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरे में क्या पूछा है कि न्यूक्लियोसोम मॉडल में हिस्टोन अष्टक के बाहर कौन सी हिस्टोन उपस्थित होती है। तो तीसरे का आपसे क्या पूछा है कि न्यूक्लियोसोम मॉडल में हिस्टोन अष्टक के बाहर कौन सी हिस्टोन उपस्थित होती है। तो तीसरे का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी हिस्टोन H1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ प्यारे छात्रों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हिस्टोन H1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा है कि DNA के खंड का नाम जो पॉलीपेप्टाइल श्रृंखला का संश्लेषण करता है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे छात्रों, जीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा है, विषाणु मुक्त पादप प्राप्त करने हेतु पादपों को के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। तो क्या पूछा है कि विषाणु मुक्त पादप प्राप्त करने के लिए पादपों के भी किस भाग का प्रयोग किया जाता है। तो पौधे का प्ररोह यानी शीर्षस्थ भाग, इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा, यानी पौधों का प्ररोह यानी शीर्षस्थ भाग इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इतना भी लिख देंगे शीर्षस्थ भाग, तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले छात्र आप भी देख लीजिए प्यारे छात्रों, और आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। समय बहुत कीमती है प्यारे छात्रों, तो मैं फटाफट आपको वीडियो प्रोवाइड करा देता हूं और आप ट्रांसलेट कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा है कि असंग यानी असंग जनन क्या है, इसका महत्व बताना है आपको। क्या बताना है, महत्व बताना है। तो प्यारे छात्रों मैं पहले फटाफट आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन बता देता हूं। इसके बाद यदि आपको इसका संपूर्ण सॉल्यूशन यानी हल चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट कीजिएगा, मैं पार्ट 2 में लेके आऊँगा सेट सी का संपूर्ण उत्तर के साथ। यदि आपको PDF चाहिए प्यारे छात्रों पेपर का, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 72234872 पे आप कमेंट कर सकते हैं। मैं नंबर लिख देता हूँ, आप 7223084872 पे आप हाय लिख के भेज दीजिएगा। यदि आप कॉल करेंगे प्यारे छात्र तो मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाऊंगा, आप हाय करके भेज दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा सर हमको पेपर का PDF चाहिए, तो प्यारे छात्रों मैं आपको PDF भेज दूंगा। और यदि पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन चाहिए तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा, हम नेक्स्ट पार्ट में इसका संपूर्ण सॉल्यूशन जो पेपर आपका क्वेश्चन है आपके दिए हैं तो उनका संपूर्ण सॉल्यूशन यानी पार्ट 2 में मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। तो प्यारे छात्रों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के 8वें में आपसे क्या पूछा कि शिशु मृत्यु दर क्या है। क्या पूछा प्यारे छात्रों, शिशु मृत्यु दर क्या है, आपसे ये पूछा। क्वेश्चन नंबर
सेवंथ में क्या पूछा है, यानी हीमोफीलिया रोग क्या है, इसका अथवा देख लीजिए आप फटाफट और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन क्वेश्चनों का, जो कि प्यारे छात्रों बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी 95% में प्यारे छात्रों मैं कह सकता हूँ, यदि आप हमारे बताए हुए 4 सेट पेपर यदि आप तैयार कर लेते हैं तो 95% क्वेश्चन फंसना है प्यारे छात्रों। यदि आपको वार्षिक पेपर में 70 में 70 यदि लाना है तो हमारे 4 सेट बताए हुए पेपर आपको सॉल्व करना है। और पिछले पेपर में आपने अनुमान लगा लिया होगा कि सर क्वेश्चन फंसता है कि नहीं फंसता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या पूछा है कि हार्डी विनग्र विनवर्ग सिद्धांत का आपको क्या करना है, इसमें समीकरण पूछा है, यानी समीकरण आपको लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 कातवे में देख लीजिए, यानी लैमार्कवाद एवं डार्विन बाद में आपको क्या करना है, अंतर लिखना है, जो कि 2 अंक का आपका क्वेश्चन है। आप 2 अंतर लिख देंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर दे दिया जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछा, प्यारे छात्रों को जैव नियंत्रण से क्या आप क्या समझते हैं, जैव नियंत्रण से आप क्या समझते हैं, आपको इसमें यह बताना है। इसका फटाफट आप अथवा देख लीजिए और आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, यानी परजीवी जंतु क्या है, इसका अथवा में क्या है, दोहरा निषेचन क्या है एवं महत्व आपको लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, यानी समष्टि घनत्व को स्पष्ट कीजिए, इसका अथवा आप फटाफट देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, यानी भारत में वन जीवों की विलुप्ति के 2 प्रमुख आपको क्या करना है, कारण लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 का आप अथवा देख लीजिए, यानी इन सीटू संरक्षण की 2 उपयोगिता बताना है आपको, यानी उपयोगिता लिखना है, जो कि 3 अंक का आपका क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, यानी कॉपर से ल्यूक्लिटियम एवं एक्रोसोम के 2 का क्या पूछा है, कार लिखना है। आपको क्या पूछा, 2 आपको कार लिखना है। इसके बाद इसका अथवा देख लीजिए, यानी समयुग्मजी एवं विषम युग्मजी में अंतर आपको लिखना है। 3 अंतर आप लिख देंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर दिया जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए, प्यारे छात्रों फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा 14 का अथवा, यानी सह प्रभाविता व अपूर्ण अप्रभाविता को स्पष्ट करना है, आपको परिभाषा लिख देना है और थोड़ा आपको स्पष्टीकरण कर देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे क्या पूछा है, यानी 14 में क्या पूछा, बायोगैस संयंत्र की संरचना का चित्र समझाइए। तो प्यारे छात्रों हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों टाइप के क्वेश्चन हैं। यदि हिंदी मीडियम वाले हैं तो आप हिंदी मीडियम से कीजिएगा, यदि इंग्लिश मीडियम वाले छात्र हैं तो आप इंग्लिश मीडियम से आपको पेपर का यानी संपूर्ण हल आपको करना है, यानी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 का अथवा देख लीजिए फटाफट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए, ये रहा 16 का अथवा, यानी परिस्थितिक पिरामिड व इसके प्रकार आपको लिखना है, कितने प्रकार के हैं आपको इसमें ये बताना है, यानी टाइप्स पूछा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा है, जीन फ्लेमिंग से आप क्या समझते हैं एवं उपयोग लिखिए। आपको क्या बताना है कि जीन फ्लोनिंग क्या है, आपको ये समझाना है और उसका उपयोग, यानी उपयोग क्या आपको उपयोग लिखना है, जो कि 4 अंक का आपका क्वेश्चन है। आपको प्यारे छात्रों इसमें 75 वर्ड में आपको इसका आंसर देना है। इसके बाद इसका अथवा देख लीजिए फटाफट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, यानी अनुवांशिक कोड की कोई 4 विशेषताएं आपको लिखना है। इसके अथवे में क्या पूछा है कि जीनेटिक कोड क्या है, इसकी विशेषताएं आपको लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे क्या पूछ, सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा में 4 अंतर लिखिए। इसका अथवा में क्या है, शुक्राणु जनन एवं अंडाणु जनन में आपको क्या करना है, अंतर लिखना है। तो प्यारे छात्रों कितने अंक का आपका क्वेश्चन है, 4 अंक का आपका एक क्वेश्चन है। यदि आप 4 अंतर यानी 4 आप टाइप्स लिख देते हैं, अंतर डिफरेंस आप लिख देते हैं तो आपको पूरा का पूरा नंबर दिया जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में देख लीजिए, क्या पूछा है कि नर युग्म को द्विविध एवं मृदा युग्म को द्विविध में आपको क्या करना है, 4 अंतर लिखना है, यानी आपको क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन, यानी आपको डिफरेंस आपको लिखना है, जो कि अंतर होता है, डिफरेंस मतलब, तो आपको 4 अंतर लिखना है, जो कि 4 अंक का आपके क्वेश्चन है। इसका अथवा देख लीजिए प्यारे छात्रों, यानी द्विनिषेचन एवं त्रिसंलयन को उदाहरण सहित आपको स्पष्ट कीजिए। द्विनिषेचन और त्रिसंलयन को आपको क्या करना है, उदाहरण सहित आपको इसका उत्तर लिखना है। तो प्यारे छात्रों ये रहे आपके क्वेश्चन। तो प्यारे छात्रों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो समझ में आ गया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन है ना प्यारे छात्रों सबसे पहले आप तक पहुँच पाएगा। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको इसका संपूर्ण सोल्यूशन चाहिए प्यारे छात्रों तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम संपूर्ण सोल्यूशन सहित जो क्वेश्चन आपको बताया हूँ तो संपूर्ण सोल्यूशन सहित यानी संपूर्ण उत्तर सहित नेक्स्ट पार्ट में आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सेट डी के साथ।